तो रिसेंटली 17वीं यानी कि 17th जो बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है ये वर्चुअली आयोजित किया गया और उसमें भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर, तो इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है वर्चुअली। तो मेनली यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में समझेंगे, जो भी देखिए बिम्स्टेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हम लोग को जाननी चाहिए। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है एशिया के जो साउथ ईस्ट एशिया और आसियान कंट्री से रिलेटेड, और दूसरी बात है कि बिम्स्टेक के जो भी मेन फैक्ट्स है ये भी कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, और जो इस मीटिंग की जो मेन आउटकम्स इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो आपके जीएस 2 पेपर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा, और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, तो उन्होंने जो 17th बिम्स्टेक यानी कि जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो यहां पे नाम से देखिएगा कि मल्टी सेक्टोरल यानी कि ऐसे काफी कुछ सेक्टर्स है, टेक्निकल जो टेक्निकल से रिलेटेड जो सेक्टर्स है यहाँ पे, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये तीन मेन पॉइंट है, मेन जो पिलर्स है बीमस्टेक के। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी फिलहाल बीमस्टेक के जो चेयरमैन है श्रीलंका, तो ये मीटिंग जो है आयोजित किया गया था वर्चुअली, यानी कि यहाँ पे किसी एक जगह पे जो है ये सारे लोग जो है मौजूद नहीं थे, वर्चुअली ये मीटिंग किए गए थे। और मेनली यहाँ पे बीमस्टेक के जो फ्रेमवर्क के हिसाब से यहाँ पे ऐसा प्लानिंग किया गया था कि ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड और इफेक्टिव तरीके से जो काम किया जा सके, और इसमें देखिए भारत बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। अलग अलग यहाँ पे काफी सारे सेक्टर हो गए, जैसे कि टेररिज्म को कैसे खत्म करनी है, यहाँ पे ट्रांस नेशनल क्राइम है, यहाँ पे अलग अलग काफी सारे क्राइम अगर हम बात करेंगे जो म्यांमार से रिलेटेड, बांग्लादेश या ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में काफी सारे जो ट्रांस नेशनल क्राइम होती है उसको खत्म करना, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ानी है यहाँ पे बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में, टूरिज्म सेक्टर को कैसे डेवलप किया जा सके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो इंडिया इन सब में, इन सब कंट्रीज में इसको लीड कर रही है। तो थोड़ा सा इससे पहले हम लोग बीमस्टेक के बारे में जानते हैं। तो बीमस्टेक का जो फुल फॉर्म आप लोगों ने समझ लिया, तो इसमें देखिए कि टोटल 7 कंट्रीज है। 7 कंट्रीज में से 5 कंट्रीज जो है साउथ ईस्ट एशिया के, भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश, और जो 2 कंट्रीज है वो साउथ एशिया के जो थाईलैंड और म्यांमार। तो देखिए बिम्स्टेक हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो भी आसियान ग्रुप ऑफ कंट्रीज है उसके बीच का एक ब्रिज है यहाँ पे। तो मेनली पहले जो सार्क जो होती थी उसमें जो हम लोग बात करेंगे 8 कंट्रीज थी, पाकिस्तान भी उसमें मौजूद था। तो भारत और पाकिस्तान के जो अलग अलग डिस्प्यूट्स की वजह से ये जो है संगठन, ये जो ग्रुप इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाती थी। काफी बार जो है सार्क की यहाँ पे मीटिंग टाली जा चुकी थी, अलग अलग यहाँ पे समस्या होती थी, या जो भी यहाँ पे प्रपोजल्स लिए जाते थे उसके ऊपर इफेक्टिव तरीके से काम कभी भी नहीं होता। तो ये मान सकते हैं कि बिम्स्टेक कंट्रीज जो है इसको इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए सार्क की ही एक ऑल्टरनेटिव है। तो 1997 में ये जब स्टार्ट हुई थी तो पहले 6 सेक्टर थी, बाद में और भी 9 सेक्टर्स 2008 में ऐड कर दिया। तो फिलहाल 15 सेक्टर्स बिम्स्टेक में है जिसमें काम किया जा सकता है। तो मेनली देखिए यहाँ पे ट्रेड है, अलग अलग जो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को कैसे बढ़ानी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी करनी है, अलग अलग जो कंट्रीज यहाँ पे अगर बात करेंगे आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पे, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करती है यहाँ पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सके, टूरिज्म के कैसे डेवलप किया जा सके। बहुत सभी कंट्रीज जो है यहाँ पे बहुत ही एक लार्ज जो है मेराइन एरिया है, वहां पे फिशेस को कैसे डेवलप किया जा सकता है, एनर्जी स्पेशली अगर बात करेंगे यहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे प्रमोट किया जा सके, क्लाइमेट चेंज में यहाँ पे कंट्रीज की कैसी यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगी, सबको यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए 15 अलग अलग सेक्टर्स पे यहाँ पे काम किए जा सकते हैं। तो मेनली देखें कि यहाँ पे अगर 7 कंट्रीज जो है भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, तो ये जो है पहले स्टार्ट हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 1997 में। ऐसे प्रश्न आपको
आपको पूछे जा सकते हैं। पूरी दुनिया का लगभग 22% पॉपुलेशन जो है बिम्स्टेक कंट्रीज में रहती है और कंबाइंड जीडीपी जो है 2.37 ट्रिलियन की कंबाइंड जीडीपी, यानी कि सातों कंट्रीज की जीडीपी अगर जोड़ा जाए ये 2.7 ट्रिलियन होगी। 1/4 दुनिया का जो गुड्स जो ट्रेड हो जाती है थ्रू बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे थ्रू इन कंट्रीज के थ्रू जो है ट्रेड होती है यहाँ पे। और काफी सारे ऑलरेडी मेन जो 6 सेक्टर्स जैसे कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशेस, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसके अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे नाम से ही यहाँ पे पता लगता है कि मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जितने भी कंट्रीज है उस पे ये ज्यादातर कंट्रीज जो है, यानी कि सब कंट्रीज जो है यहाँ पे डेवलपिंग स्टेट में है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट भी इक्वली होनी जरूरी है। सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे होनी चाहिए कि एनवायरमेंट की भी प्रोटेक्शन हो सके। यहाँ पे सभी कंट्रीज में यहाँ पे इक्वलिटी और पार्टनरशिप में होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी एक कंट्री बहुत ज्यादा ऊपर चला गया और एक कंट्री उसी जगह पे खड़ी हुई है। मिलके यहाँ पे इक्वलिटी और पार्टनरशिप के बारे में मेंशन किया गया है। अलग अलग कंट्रीज के बीच में यहाँ पे एक्टिव कोलैबोरेशन होनी चाहिए। अलग अलग यहाँ पे अगर बात करेंगे म्यूचुअल असिस्टेंस, चाहे वो आर्म्ड एक्सरसाइज में हो, डिफेंस में हो, यहाँ पे अलग अलग सेक्टर में हो, जैसे कि एजुकेशन में हो गए, एजुकेशन डेवलपमेंट कैसे हो सके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे हो सके। अगर बात करेंगे एक्सेप्ट इंडिया, बाकी सारी कंट्रीज जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा पीछे है, तो उसको डेवलपमेंट किया जा सके। तो इसके जरिए क्या होगा कि बहुत कंट्रीज जो है बहुत कुछ तरीके से इक्वली हर तरीके से जो है इंप्रूव कर पाएगी। तो एक चीज देखिए यहाँ पे, ये सब तो है मेनली पॉजिटिव बातें, लेकिन जो रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस है उसके वजह से काफी जो प्रॉब्लम्स में है, तो इसके वजह से भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में थोड़ी सी बिटरनेस भी आती है, लेकिन ये सब भी जो है आपसी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे जो है पॉजिटिवली सोल्व करनी पड़ेगी। तो ये तो रहा बीमस्टेक के बारे में, लेकिन ये जो मीटिंग हुई इसमें मेन आउटकम्स क्या है ये भी थोड़ा जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे बीमस्टेक की जो यहाँ पे 17वीं जो मीटिंग हुई, तो यहाँ पे बीमस्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फॉर एडॉप्शन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ट्रांसपोर्ट में अगर देखेंगे भारत के साथ यहाँ पे एक्सेप्ट श्रीलंका को अगर छोड़ दे, तो श्रीलंका भी समंदर के रास्ते भारत के साथ जुड़ी हुई है। सारे जो कंट्रीज जो है उससे थ्रू हम लोग जो है रोड के थ्रू कनेक्टिविटी बना सकते हैं। और भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है यहाँ पे बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया जा सकता है। तो इससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तो डेवलपमेंट होगी और ये रोड कनेक्टिविटी के जरिए ये सारे जो रूट्स है ये ऑटोमेटिक उस जगह की भी डेवलपमेंट होगी। तो उसके लिए जो है अलग अलग रोड और रिवर लिंक्स भी बनाए जा रहे हैं। तो अगर बात करेंगे हम अगर नॉर्थ ईस्टर्न अगरतला इकोहरा रेलवे प्लान जो है, देन आसाम के साथ यहाँ पे बांग्लादेश के और भारत के साथ बांग्लादेश के काफी सारे रिवर पोर्ट्स भी डेवलप किए गए थे। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे एमओयूज जो है और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है उसमें भी काम किया गया, चाहे वो क्रिमिनल मैटर्स पे हो। क्रिमिनल मैटर्स यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जितना ज्यादा ये सब होगा उतना ही डेवलपमेंट पे रोक आएगी। अलग अलग यहाँ पे डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन होनी चाहिए ताकि एकेडमी से रिलेटेड यहाँ पे ट्रेनिंग दिए जा सके, अलग अलग भारत में हो या फिर अलग देशों में भी यहाँ पे किए जा सके। देन यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है, इसके लिए जो है बीमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी जो है कोलंबो में, इसकी भी एस्टैब्लिशमेंट की जाने की बात हो रही थी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे कि बीमस्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट, तो ये जो है इंडिया होस्ट कर चुके। तो मेन इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखिए मेनली जो है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है कंट्रीज, अगर श्रीलंका को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे तो यहाँ पे जो है साइक्लोन के वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स में आती जाती है। तो यहाँ पे जो है डिजास्टर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स उसको यहाँ पे ठीक करने के लिए या वार्निंग्स देने के लिए, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स के लिए बीमस्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट इसकी भी एस्टेब्लिश की जा सके, तो इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो ये देखिए सभी कंट्रीज जो है आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। बहुत सारी कंट्रीज में यहाँ पे जो है कल्चरल एंड हिस्टोरिक रिलेशनशिप्स भी पहले है, तो सभी को यहाँ पे मिलके एक साथ अगर काम किया जाएगा तो एक रीजन यहाँ पे फॉर्म होगी और एक ग्रुप यहाँ पे मिलके आगे बढ़ सकती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द 17th बीमस्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग।
आशा करता है इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइस। एंजॉय योर संडे। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।